हम क्लास 11th में आज रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन क्या है आइए हम देख लेते हैं। ध्यान दीजिए रिलेशन क्या है। मान लीजिए दो सेट है, ठीक है, दो सेट है। मान लीजिए सेट ए हो गया है, इधर सेट बी हो गया, ठीक है, दूसरा जो है सेट बी हो गया। तो इसमें भी कुछ एलिमेंट्स होंगे और इसमें भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये जो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो इन दोनों के एलिमेंट्स के बीच में होगा, ठीक है। इसका कुछ एलिमेंट कुछ इसके एलिमेंट्स से एक स्पेशल रूप से रिलेटेड होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे एलिमेंट्स इसके सारे एलिमेंट्स से रिलेटेड होंगे, और कोई ज़रूरी नहीं है कि कुछ ही हों, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक एलिमेंट इसके साथ में या एक एलिमेंट इसके साथ में या दो एलिमेंट इसके चार के साथ में या एक एलिमेंट इसके एक के साथ में, इस तरह से किसी प्रकार से रिलेटेड हो सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो और ध्यान दीजिए इसको थोड़ा सा हम डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट टू नॉन एम्प्टी सेट, मान लीजिए, ठीक है, टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, ठीक, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, एक सेट से दूसरे सेट में, फ्रॉम सेट ए टू बी इज, ये क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज, जो रिलेशन आर है वो क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे कि जो ए क्रॉस बी है उसी के कुछ ही एलिमेंट्स जो हैं हमें एक रिलेशन बताएंगे, ठीक है। मतलब वो एक रिलेशन के रूप में रिलेशन रखते हैं, ठीक है। हम जैसे यहाँ पे एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं तो एग्जांपल समझ में आ जाएगा, ठीक है, तुरंत एग्जांपल समझ में आएगा। मान लीजिए कि दो सेट है, ठीक है, लेट ए इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, 1 2 3, ओके, एंड बी इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये इस तरह से हम मान ले रहे हैं, ठीक है। लेट जो आर है, ठीक है, जो रिलेशन है आर वो किस तरह से है, ए रिलेटेड टू बी, मतलब जो ए है कहाँ किसका एलिमेंट है, ए जो है ए का, ठीक है, कैपिटल ए का एलिमेंट है, और बी जो है कैपिटल बी का एलिमेंट, याद रखिए, ठीक है। ये किस तरह से, ये दोनों आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे बी इक्वल टू है 2a, मतलब जो बी है वो ए का 2 गुना है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको रिलेटेड कर सकते हैं। तो ए का एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है, और एक किस तरह से है, बी मतलब जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले का 2 गुना है, मतलब यहाँ पे ए और बी इस तरह से लिखा जाएगा। तो जो ए वाला एलिमेंट है बी ए का 2 गुना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं उसको, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो आर इक्वल टू, तो फिर आर इक्वल टू ध्यान दीजिए क्या क्या हो जाएगा। पहले देखा 1 का 2 टाइम 2, उसके बाद 2 का 2 टाइम 4, ओके, उसके बाद 3 का 2 टाइम 6, ठीक है। यहाँ तो ये 3 एलिमेंट्स हैं, इधर 3 हो गए। तो आप ध्यान दें 1 2 2 4 3 6, ठीक है, ये पहले का 2 गुना है, ठीक है, पहले के सभी 2 गुने हैं, ठीक। तो इन दोनों में एक रिलेशन है, ठीक है, इन दोनों में एक रिलेशन है। तो यहाँ पे 3R6 है, 1R2 है, ठीक है, 2R4 है, मतलब ये सभी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और ये इस रूल से रिलेटेड है कि जो है दूसरा है पहले का 2 गुना है। अब ध्यान दीजिए ए क्रॉस बी अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी, ध्यान दीजिए 1 से सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो बहुत बड़ा आएगा, ठीक है, 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा,
15 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, उसके बाद 21 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा, 26 भी आएगा, 27 आएगा। उसके बाद 31 आएगा, 32 आएगा, 33 आएगा, ठीक है। फिर 34 आएगा, 35 आएगा, उसके बाद 36 भी आएगा और फिर 37 आएगा। तो ए क्रॉस बी है। अब ध्यान दीजिए जितने भी एलिमेंट आर में है वो सभी ए क्रॉस बी में है। देखिए 1 2 है, यहाँ पे 1 2 है, 2 4 है, 2 4 है, 3 6 है तो 3 6 भी है। तो ये तीन के तीनों एलिमेंट्स आर के ए क्रॉस बी में हैं। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, तो इस तरह से हम समझे कि रिलेशन क्या है। रिलेशन क्या है? सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का, जहाँ पे ए और बी क्या है? नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए जो रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन का डोमेन होता है, को डोमेन होता है और रेंज होता है। डोमेन और क्या होता है? को डोमेन होता है और रेंज होता है, एंड रेंज। तो डोमेन क्या है? ठीक है, पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कि दो सेट्स होंगे, ठीक है, ए और बी, ठीक है, दो सेट्स होंगे। मान लीजिए सेट ए है और ये सेट बी है। इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, ओके, और इसमें भी कुछ एलिमेंट्स ज़रूर होंगे। तो ध्यान दीजिए जो ए का जो भी एलिमेंट्स हैं, ए के सारे एलिमेंट्स, ठीक है, ए के सारे एलिमेंट्स जो बी से किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं, ठीक है, जो बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं, तो ए के वह एलिमेंट्स, ठीक है, जो बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं उसको क्या कहलाते हैं? डोमेन कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए कोडोमेन क्या कहलाएगा? बी के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? कोडोमेन कहलाते हैं। अब देखिए रेंज की बात आ जा रही है, तो रेंज की बात क्या आ जा रही है? रेंज का मतलब है कि बी के वह एलिमेंट्स जो ए के एलिमेंट से रिलेटेड हैं वो क्या कहलाते हैं? रेंज कहलाते हैं। ठीक है, बी के वह एलिमेंट्स जो ए की एलिमेंट से रिलेटेड हैं वो क्या कहलाते हैं? रेंज कहलाते हैं। ध्यान दीजिए तो जो रेंज होता है वो हमेशा किसका सबसेट होता है? कोडोमेन का सबसेट होता है। ठीक है, रेंज हमेशा क्या होता है? वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। और ध्यान दीजिए जो डोमेन था वो किसका सबसेट हो सकता है? फिर ए का। जो डोमेन है वो किसका सबसेट हो गया? ए का सबसेट हो गया। ठीक, तो इतनी बातें हमें यहाँ से ग्राफ के माध्यम से थोड़ा समझ रहे हैं कि ए का वो एलिमेंट जो बी के एलिमेंट से रिलेटेड होता है उसका पूरा सेट डोमेन कहलाता है, और बी का वह एलिमेंट जो ए के एलिमेंट से रिलेटेड होता है उसे रेंज कहते हैं। बी के सारे एलिमेंट को कोडोमेन कहते हैं। ठीक, तो इतनी बातें हम अब यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ठीक है, इतनी बातें हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डोमेन क्या है? तो डोमेन इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, विच रिलेटेड टू सेट एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है, तो मान लीजिए, ठीक है, लेट आर बी द रिलेशन, बी द रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू सेट बी। ओके, मान लीजिए ए से बी में, ठीक है, तो फिर जो डोमेन होगा देन डोमेन
ऑफ आर इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स, ठीक, वो एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स ए, किसके, एक आर ए के, ठीक है, स्मॉल ए किसके, ए के, मतलब जो ए इक्वल टू कुछ होगा ना 1 2 3 या कुछ भी होगा, तो इसके एलिमेंट्स, ठीक है, जो इसमें हैं उनका कलेक्शन, ठीक है, जो रिलेटेड रखता हो आर से, ठीक है, सच दैट ए बी इन आर, मतलब जो ए, इसका ए के साथ में जो बी आएगा वो आर से रिलेटेड ज़रूर हो, ठीक है, वो मतलब आर में हो। इसको हम डिनोट करते हैं कैसे डिनोट करते हैं, डोमेन को डी ओ एम लिख देते हैं ऑफ आर, ठीक है, डोमेन ऑफ आर इक्वल टू जो कुछ भी आएगा यहाँ पे इस तरह से लिख दिया जाता है, ठीक है, जो कुछ भी आएगा यहाँ पे लिख दिया जाएगा, सिंगल एलिमेंट लिखा जाएगा, ठीक है, जो कुछ भी आएगा, ठीक। तो हम जब एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तो ये हमें समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो है आपका रेंज है, ठीक है, तो रेंज जो है जो बी के वो एलिमेंट्स, ठीक है, बी के वो एलिमेंट्स जो आर से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो हम लिख देते हैं डोमेन के बाद रेंज, ये भी एकदम बिल्कुल इसी तरह है, लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन दी डोमेन दे रेंज, ठीक है, रेंज ऑफ आर इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स, यहाँ पे किसके एलिमेंट्स आएंगे, बी के एलिमेंट्स, बी ऑफ बी, ठीक है, सच दैट, इसमें क्या रहेगा, बी, इसमें भी रहेगा, ठीक है, ए बी इन आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसको जो सिस्टम है रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, इस तरह से हो गया, इसको लिखा जाता है रेंज आर, ठीक है, रेंज आर इक्वल टू, ठीक है, तो रेंज आर इक्वल टू बी का एलिमेंट लिखा जाएगा बी इन बी सच दैट ए बी इन आर, ओके, तो ये रेंज हो गया आपका। उसके बाद हमारे पास एक और बचा हुआ है कोडोमेन, ठीक है, तो कोडोमेन कुछ नहीं है, बस द सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वह क्या कहलाते हैं, कोडोमेन कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देते हैं क्या चीज़ बचा हुआ है, कोडोमेन, कोडोमेन सीधे आप समझ सकते हैं, कोडोमेन जो है सीधा जो सेट दूसरा सेट है, ठीक है, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, ठीक, एक बार इसको आप फिर से जो है विद एग्जाम्पल समझ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कोई सेट ए है, ठीक, इसके एलिमेंट से मान लीजिए ए बी सी डी, और ये जो है दूसरा एलिमेंट है, मान लीजिए दूसरा सेट है बी, ठीक, इसके एलिमेंट है मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे ए रिलेटेड टू 1 है, ओके, मान लेते हैं ए जो है 1 से रिलेटेड है, बी मान लेते हैं कि 2 से रिलेटेड है, ओके, और सी मान लेते हैं 3 से रिलेटेड है, ठीक है, यहाँ पे रिलेशन है। तो ध्यान दीजिए जो डोमेन आप, ठीक है, डोमेन ऑफ आर होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिए ए बी
सी। ध्यान दीजिए, जो एलिमेंट्स ए के बी से रिलेटेड हैं, बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड हैं, वही डोमेन हो गए। ध्यान दीजिए, रेंज क्या है, रेंज ऑफ आर क्या है, तो बी के में वो एलिमेंट जो ए के एलिमेंट से रिलेटेड है, मतलब 1 2 3, 1 2 एंड 3। अब हमारे पास जो कोडोमेन था ना, कोडोमेन, ध्यान दीजिए कोडोमेन क्या लिखा जाएगा, पूरा का पूरा बी, तो बी का जो पूरा भी एलिमेंट, चाहे तो बी लिख दें यहाँ पे, तो बी लिख दें या फिर पूरा लिख दें, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये कोडोमेन। ठीक, तो इस तरह से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, इतना जो है पूरा का पूरा क्या है, डोमेन है। ये पूरा जो रिलेटेड है, ये रेंज है, और ये पूरा जो है पूरा का पूरा क्या है, कोडोमेन है। ओके, तो इस तरह से ये हो गया। अब आगे का टॉपिक जो है हमारा, जैसे कि जो रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो रिलेशन है। ठीक है, तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके जो हैं उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट आर, तो ये रिलेशन आर। ठीक है, तो रिलेशन आर को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास जो है 4 तरीके हैं। ठीक है, एक एक करके हम डिस्कस कर लेंगे। नंबर 1 हो गया जैसे कि रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड। नंबर 2 सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड। ओके, थर्ड एरो डायग्राम से है। एरो डायग्राम। 4 ग्राफ मेथड। ठीक है, ग्राफ मेथड। ठीक है, उसके बाद एक और है, उसको लिख लीजिए टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड। तो इस तरह से है, इसको हम जो है अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।